अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। चलें जी, आज हमारा 10th क्लास का लास्ट लेक्चर है। रिकॉर्डिंग यानी कि हमारी बुक ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगी और एक आधी जो चीज़ रह जाएगी वो हम बाद में देख लेंगे। चैप्टर 13 की डेफिनेशन करनी है। चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशन है और साथ हमने चैप्टर 9 का फिफ्थ वाला थ्योरम करना है। आज फोर्थ वाला कल हो गया था और आज फिफ्थ वाला करना है। तो चैप्टर नंबर 13 में ये 5 डेफिनेशन है। ठीक है, डिफाइन पॉलीगॉन है, सरकम सब्सक्राइब सर्कल है, स्क्राइब सर्कल है, सरकम सर्कल है और इन सर्कल है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपने ये पता होना चाहिए पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन क्या होता है? इधर देखें यार, इधर देखें, पॉलीगॉन क्या होती है? तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली क्लोज फिगर। तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली क्रॉस फिगर को क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। तीन साइड्स हो सकती हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम तीन होंगी। आपने कभी भी दो साइड्स वाली क्रॉस फिगर नहीं देखी होगी। आपने यहाँ तो तीन साइड वाली ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, ये सारी आपके पास ये तीन से ज्यादा साइड्स वाली, तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली हैं। ऐसी क्लोज फिगर या तीन से ज्यादा साइड्स वाली क्लोज फिगर को क्या कहते हैं आप? पॉलीगॉन। समझ आई है पॉलीगॉन की? क्लियर है? समझ आ गई है? इस तरह ट्राइंगल हो जाएगी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हो जाएगी। ये आपके पास पॉलीगॉन्स हैं। ये क्या है? पॉलीगॉन्स हैं। यही डेफिनेशन लिखी हुई है। अ प्लेन फिगर विथ थ्री और मोर स्ट्रेट एजेस एज इट्स साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। इज कॉल्ड पॉलीगॉन। समझ आई है? किसी को मसला इसमें? पॉलीगॉन की समझ आ गई या नहीं आई? यार जहाज बन के बैठे हुए। ये देखें यार, ये आपके पास पॉलीगॉन है जी, ये आपके पास पॉलीगॉन है, ये आपके पास पॉलीगॉन है जी। ठीक है, ये आपके पास पॉलीगॉन है जी। जितनी मर्जी साइड्स बना लें, तीन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास पॉलीगॉन है जी। क्लोज फिगर है ना, तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली क्लोज फिगर को पॉलीगॉन कहते हैं। अब समझ आ गई है? चलें, शुक्र है। अच्छा, सरकम सब्सक्राइब सर्कल क्या होता है? सरकम सब्सक्राइब क्या होता है? सरकम क्या होता है? किसी को कैद कर लेना, हदबंदी, उसकी हदूद में उसे रखना, उसे उसके हद में रखना, जिसे आप कहते हैं ना अपनी हद में रह। ये वही है, यानी कि अपनी हदूद में रहना, किसी को उसकी हदूद में कैद कर देना, किसी चीज को उसकी हदूद में कैद कर देना। ठीक है, उसे कहते हैं सरकम सब्सक्राइब। क्या कहते हैं? सरकम सब्सक्राइब। ठीक है, तो सरकम सब्सक्राइब सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसमें कोई भी पॉलीगॉन, किसी भी तरह की पॉलीगॉन को कैद कर दिया जाए। ठीक है ना, यानी कि ऐसा सर्कल जो किसी भी पॉलीगॉन के सारे वर्सेस से गुजरे, किसी भी सर्कल के किसी भी पॉलीगॉन के सारे साइड से, सारी वर्सेस से गुजरे, टच करके गुजरे, उसे कहते हैं सरकम सब्सक्राइब सर्कल। अभी बात देखते हैं इसे। कल हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ी थी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, वो चार साइड वाली थी। ठीक है ना, अभी आप पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ बाद में। ये देखिएगा ना, इसमें पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिफाइन सरकम सर्कल। कल हमने पढ़ी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, जिसमें वो जो चारों, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करके गुजरे, ऐसा सर्कल जो किसी भी पॉलीगॉन के यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करके गुजरे, उसे कहते हैं साइक्लिक। उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक। अब सरकम सर्कल क्या है? द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्सेस ऑल थ्री वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल, ये देखिए यहां पे बना रहा हूं मैं, ये एक सर्कल बना लिया हमने। ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के सारे वर्सेस से गुजरे। ये एक ट्राइंगल है जिसके देखें ये सारे वर्सेस से टच करके गुजर रहा है।
समझ आई या नहीं आई? ये देखो पहले ये कर रहे हैं हमने सर्कम सर्कल की, ठीक है ना। ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के सारे साइड्स को टच करके गुजरे, इसे कहते हैं सर्कम सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। अब इससे इससे मिक्स ना कर देना, ठीक है। ये भी महदूद कर रहा है, ये भी महदूद कर रहा है, पर इसमें क्या है, सर्कम सर्कल में क्या है, सिर्फ ट्राइंगल। सर्कम सर्कल में क्या है? ट्राइंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। पर इसमें क्या होगा, सर्कम सब्सक्राइब सर्कल में क्या होगा, हर तरह की, किसी भी तरह की पॉलीगॉन हो, अगर वो उसके सारे वर्टिसेस से गुजर जाए ना, उसे कहते हैं सर्कम सब्सक्राइब सर्कल। वो आपके पास ये ट्राइंगल भी हो सकती है, अगर ट्राइंगल होगी तो उसे सर्कम सर्कल कह देंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी तो उसे कहते हैं साइक्लिक। उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक, ठीक है ना। तो ये उनके नाम हो जाएंगे, पर ये मेन डेफिनेशन यही है। समझ आई या नहीं आई? अब क्लियर है, ठीक है। तो मिक्स नहीं कर देना। अब देखिएगा सर्कम सब्सक्राइब सर्कल और इसकी डेफिनेशन तकरीबन मिलती जुलती होगी, पर उसमें क्या है, इसमें सिर्फ ट्राइंगल है, इसमें सिर्फ क्या है, ट्राइंगल है। और साइक्लिक में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, पर इसमें हर तरह की पॉलीगॉन हो जाएगी। पॉलीगॉन अभी बताइए डेफिनेशन आपको। पॉलीगॉन होती है ऐसी क्रॉस फिगर, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स वाली क्रॉस फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो ये देखिएगा, इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑल द वर्सेस ऑफ अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर होती है। जो क्वाड्रिलेटरल होती है ना, वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, इस तरह की जो 4 साइड वाली शेप होती है, ठीक है ना, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, और फिर आपके पास 5 साइड वाली हेक्सागोन, ठीक है ना, वो भी पॉलीगॉन है आपके। जो यानी कि ऐसा सर्कल जो किसी भी पॉलीगॉन के सारी साइड को टच करके गुजर जाए ना, उसे कहते हैं सर्कम सब्सक्राइब सर्कल। क्लियर हुआ है यानी? क्लियर है, ठीक है। अगर 3 साइड्स ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करके गुजर जाए तो उसे सर्कम सर्कल कह देंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास स्क्राइब सर्कल। स्क्राइब सर्कल से पहले हम पढ़ते हैं ये इन सर्कल। अच्छा, इसमें सर्कम सब्सक्राइब सर्कल में वो तीनों साइड्स को वर्टिसेस को टच करके गुजरा, तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजरा, तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजरा है। और सर्कम सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर हो, अंदर वाली साइड पे तीनों साइड को टच करे। ये देखें, ये एक ट्राइंगल है, ये एक, फर्ज किया ये एक ट्राइंगल है, तो ये सर्कल, ये देखें, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करके गुजरे इंटरनली, इस तरह बनेगा ये सर्कल। इंटरनली टच करे, क्या करे, इंटरनली टच करे। अ सर्कल विच टच द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली इज नोन एज द इन सर्कल, इज नोन एज द। ये देखो, ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल को इंटरनली टच करे, इंटरनली टच करेगा तो इन सर्कल, एक्सटर्नली तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजरेगा तो सर्कम सर्कल, तीनों साइड्स को टच करके तीनों वर्टिसेस, इसके लिए वर्टिसेस यूज करना, वर्टिसेस, ये कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है ना। ये साइड्स हैं, ये वर्टिसेस कॉर्नर को टच करेगा तीनों, और ये तीनों साइड्स को, ये देखो कॉर्नर को नहीं साइड्स को टच कर रहा है। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है। और तीसरी लास्ट डेफिनेशन है स्क्राइब सर्कल। ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के एक साइड पे एक्सटर्नली, एक्सटर्नली एक साइड पे, और 2 प्रोड्यूस साइड के इंटरनली। ये देखो क्या, इसका क्या मतलब है, देखें, ये एक ट्राइंगल है, फर्ज किया ये एक ट्राइंगल है जी, ये एक ट्राइंगल है, और ये एक आपके पास एक सर्कल बना रहा हूं जी। ये एक सर्कल है जो इसके ना एक साइड पे एक्सटर्नली टच कर गया है, टच करके गुजर गया है, ठीक है ना। और अब क्या उसकी डेफिनेशन क्या है, एक एक्सटर्नली एक साइड को, और 2 प्रोड्यूस साइड। प्रोड्यूस साइड क्या है, ये हम 2 प्रोड्यूस साइड कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं जी। ये देखें, 2 प्रोड्यूस साइड को इंटरनली, 2 प्रोड्यूस साइड को इंटरनली। ऐसा सर्कल, ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल की एक एक्सटर्नली एक साइड को और 2 प्रोड्यूस साइड के इंटरनली टच करे, उसे कहते हैं
स्क्राइब सर्कल, उसे क्या कहते हैं? नहीं समझ आई? ये देख, ये एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, ये एक ट्राइंगल के एक्सटर्नली एक साइड पे टच कर रहा है, एक एक्सटर्नली, और जो दो प्रोड्यूस साइड है, प्रोड्यूस क्या है? प्रोड्यूस का मतलब है आपने खुद से बनाई है, ये दो जो आपने एक्सटेंड कर दी है, ये दो प्रोड्यूस साइड को इंटरनली, दो प्रोड्यूस साइड को इंटरनली टच करे, उसे क्या कहते हैं? स्क्राइब सर्कल। समझ आ गई है? ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में आ जाती है। इफ अ सर्कल टच ऑन द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड। समझ आ गई या नहीं आ गई? पांचों डेफिनेशन याद हो जाएंगी। पॉलीगॉन क्या आती है? ऐसी तीन या तीन से ज्यादा साइड से मिलके जो क्रॉस फिगर बनती है उसे कहते हैं पॉलीगॉन। सर्कमस्क्राइब सर्कल किसी भी पॉलीगॉन के सारे वर्टिसेस को टच करके गुजरे, ठीक है। सर्कम सर्कल किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजरे। इन सर्कल किसी भी ऐसी सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के इंटरनली तीनों साइड को टच करे। और स्क्राइब सर्कल ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल के एक एक्सटर्नल साइड पे और दो प्रोड्यूस साइड के इंटरनली टच करे। समझ आ गई है? चलें जी, आज हमने ये चैप्टर 9 का 5th वाला थ्योरम करना है। सेम उसका जिस तरह हमने 4th वाला किया था बिल्कुल उसका इन्वर्स है, ठीक है। उसमें हमने 4th वाले में हमने किया था कि अ सर्कल इफ टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट, टू कोर्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट एंड दे विल बी एंड देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से एक जितने फासले पर होंगे। यही पढ़ा था ना 4th वाला थ्योरम। अब 5th वाला थ्योरम बिल्कुल इसका उल्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सर्कल के दो कॉर्ड्स सेंटर से एक जितने फासले पर हैं, उसने क्या कहा हुआ है? किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड्स सेंटर से एक जितने फासले पर हैं तो वो क्या होंगी? एक कॉन्करेंट होंगी, इज कॉन्करेंट। तो हमने ये प्रूव करना है कि वो बराबर भी है या नहीं है। तो ये देखिएगा सेम डायग्राम जो हमने कल वाले थ्योरम के लिए बनाई थी, सेम डायग्राम में आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के ये दो कॉर्ड्स हैं जो के सेंटर से एक जितने फासले पर वाक़ हैं, जो सेंटर से एक जितने कॉर्ड ए बी एंड सी डी सेंटर से एक जितने फासले पर वाक़ हैं। ये सेंटर है, फर्ज किया हमने ये सेंटर है और सेंटर से एक जितने फासले पर वाक़ हैं। तो एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर ओ है, ओ से ये एच एंड ये के। अब आपके पास देखें जी गिवन क्या है? गिवन आपके पास है जी, गिवन में आपके पास है एक सर्कल की दो कोर्स हैं जो के ओ से यानी कि सेंटर से एक जितने फासले पर वाक़ हैं। तो इसका मतलब है क्या है कि आपके पास ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए ओ, फ्रॉम ओ। नहीं, ये हमने प्रूव करना है कि वो इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। तो नहीं है, हमने प्रूव करना है कि वो कॉन्करेंट है। हमने क्या प्रूव करना है? कॉन्करेंट है। तो ये इक्वी डिस्टेंस है, ये एक जितने फासले पर है, यानी कि ओ एच इक्वल टू है ओके, ओ एच इक्वल टू है ओके। ये हमारे पास गिवन है। देखें ए बी एंड सी डी आर टू कोर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर एंड ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। तो और फिर आपके पास अगर परपेंडिकुलर है तो उसके साथ उसने बताया हुआ है कि ओ एच इक्वल टू है ओके, ओ एच इक्वल टू है ओके। फिर आपके पास प्रूव क्या करना है आपने? टू प्रूव क्या था आपके पास? प्रूफ था कि ए बी इक्वल टू है सी डी के। ये आपके पास प्रूव करना है आपने, ए बी इक्वल टू है सी डी।
यानी कि ए बी और सी डी आपस में कॉन्करेंट है जी, ये हमने प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू है सी डी, सेम कंस्ट्रक्शन आपके पास वही है। आपने क्या किया है, ओ को ए से, ओ को ए से और ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है जी। तो ट्राइंगल ओ ए एच एंड ओ सी के दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई। कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई। ये लिखा ज्वाइन ए एंड सी विद ओ सो दैट वी कैन फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। अब आपके पास रीजनिंग एंड स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी देखिए देखिएगा, अब आपके पास ना हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू है सी डी के, ए बी इक्वल टू है, इसको ध्यान में रखें। तो अब हम करते हैं जी। अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास ओ ए इक्वल टू ओ सी के है, एक ही सर्कल की दो रेडियस, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। फिर ओ एच इक्वल टू है ओके, ओ एच इक्वल टू है ओके, ये उसने गिवन दिया हुआ हमें, यही लिखा हुआ ना। तो एक एंगल ये आपके पास राइट बाय सेक्टर है, इसका ओ एच राइट बाय सेक्टर है ए बी का, राइट बाय सेक्टर परपेंडिकुलर है, राइट बाय सेक्टर नहीं कहेंगे भी, ये कहेंगे परपेंडिकुलर है ए बी का, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी का, यानी कि ये भी 90 का एंगल है और ओ के भी इक्वल टू है परपेंडिकुलर है सी डी का, तो ये भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसका मतलब है ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है, 90 का एंगल है। तो आपको पता है कि इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये एंगल, तो दो साइड और एक एंगल, इसके दो साइड और एक एंगल के कॉन्करेंट, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे, क्या होंगे। चलें ये देखिएगा, यही लिखा बस ने, हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट, हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट, क्लियर है। अब अगर आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है ना, हमने ज़हन में आपने ये रखना है, प्रूफ क्या करना था, ए बी इक्वल टू है सी डी, ए बी इक्वल टू है सी डी, हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं तो इनकी सारी साइड भी आपस में इक्वल होंगी, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड ए एच इक्वल टू है सी के, ए एच इक्वल टू है सी के, ठीक है। अब देखें जो ए एच है वो ए बी का हाफ है, क्योंकि ये ओ एच इसका परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो वो ए एच हाफ है ए बी का, ओ एच हाफ है ए बी का। तो फिर इसी तरह सी डी, सी के हाफ है सी डी का, सी के हाफ है, यही लिखा हुआ है देखें, ए एच हाफ है ए बी का, ओ एच परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, सेंटर से कोई सा भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, थर्ड वाला थ्योरम आपने पढ़ा है, सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो उसका बाइसेक्टर होता है ना, तो बाइसेक्टर क्या होता है, जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यही था ना, तो उसने इसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अगर ये देखो ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये इसका हाफ था ए बी का, ए एच हाफ है ए बी का और सी के हाफ है सी डी का। अगर इनके हाफ आपस में इक्वल है, हाफ आपस में, तो फिर फुल भी आपस में, समझ आ गई है। ये देखें उसने कहा है फिर सिमिलरली सी के हाफ है सी डी का, तो ए एच हाफ है सी के, तो इनके हाफ आपस में, यानी कि हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, इनके दोनों के हाफ आपस में इक्वल है, तो इनके फुल भी आपस में, नहीं समझ आई, पक्की बात है, थ्योरम हो गया आपके कंप्लीट, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। चले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुक खत्म। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।